धड़ल्ले से आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतनी योजनाएं दी गरीब किसान मजदूरों के लिए, और ताकि चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और बीजेपी का झूठ का पुल्ला है, जोर से बोलो, झूठ बोलो। और बार बार प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख क्या आपके खाते में पर गरीब के किसी 15 लाख आए क्या? युवाओं का 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या दिया गया? अभी जोधपुर में पधारे थे पीएम साहब, उन्होंने कहा कि भाई 600 रुपये में गैस देंगे, सरकार आएगी। तो उनको पता ही नहीं हमारी सरकार, गहलोत साहब 500 में दे रहे हैं, वो 600 में क्या लेंगे? और षड्यंत्र का हिस्सा है। और इस लालदाई से नहीं, हमारी तो कांग्रेस सरकार इतनी योजनाएं, गहलोत साहब जैसे मुख्यमंत्री शायद भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। उनको आने वाली पीढ़ी कह रहे लूट रहे हैं। हाँ, अब आप डायरी भ्रष्टाचार का डायरी है। अगर उनको भ्रष्टाचार की डायरी होती तो आपको पता है कि वो बाहर क्यों नहीं आई? अगर उनको पता है कि लाल डायरी तो मैदान में क्यों आए? लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मंत्री जी ये कहीं टिकने वाले नहीं, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं, अभी आरएलपी में जा रहे हैं। आपको पता है कितनी पार्टियां छोड़ दी उन्होंने। ये झूठ का पल रहा है। और बीजेपी 60 गार्ड थी, इसलिए एक बाउंडर की रचा। अगर उनकी असलियत होती तो मैदान में आते, डायरी बताते, वो लोगों को बताते मिल के। आज वो क्यों रो रहे हैं? अगर कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया और कांग्रेस को जिसके खाई है उसको मैं तोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारी कांग्रेस सरकार धड़ल्ले से आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतनी योजनाएं दी गरीब किसान मजदूरों के लिए, और ताकि चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और बीजेपी का झूठ का पुल्ला है, जोर से बोलो, झूठ बोलो और बार बार बोलो। उनका एक ही हमलाबाजी है। अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख क्या आपके खाते में पर गरीब के किसी 15 लाख आए क्या? युवाओं का 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या दिया गया? अभी जोधपुर में पधारे थे पीएम साहब, उन्होंने कहा कि भाई 600 रुपये में गैस देंगे, सरकार आएगी। तो उनको पता ही नहीं हमारी सरकार, गहलोत साहब 500 में दे रहे हैं, वो 600 में क्या लेंगे? जुमलेबाजी सरकार है, ये कहीं टिकने वाली नहीं है। आपको अगर राजस्थान से टिकट मिलता है, हाँ, तो आप क्या करेंगे? सर, मेरे समाज के 40 लाख वोटर राजस्थान में है, और शिक्षा विभाग 17 साल की नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ। मेरे समाज के 30-35 हज़ार जिताने में वोट है, 30 साल से बीजेपी है। और मेरे जो टिकट मिलता है तो 40 सीटों पर मैं राजस्थान का प्रदेश दिवस समाज कर रहा हूँ, जिला डिस्ट्रिक्ट सचिव रहा हूँ, और 40 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा ये दिवस समिति। 4 लाख दावेदार है, हाँ, विधायक के। अब उनमें से अगर आपको मिलेगा तो आपको क्यों मिलेगा? सरकार हमारे समाज के, अभी कुंभ का मेला हुआ, 4-5 लाख आदमी शामिल हुए थे। अब माता गिनाए थे पार्टियां, अगर सिर देखने से दिखी तो हमारे जनसंख्या घोटने के नाते हमें भी टिकट का मौका मिलना चाहिए, इसलिए। और उसमें 40 लाख वोटर्स है, और अगर पार्टी टिकट देगी तो मेरी समाज, मैं जीता से सीट निकालूंगा, और 40 सीटों पर कांग्रेस जीत का रहेगी। और कांग्रेस तो गरीब किसानों की पार्टी है, और ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इनके पास पैसे हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार की रही पर भी बवाल हो रहा है कांग्रेस में। सरकार का आपको पता है, बीजेपी का अगर उनको पता है हार रही है, इसलिए तो सांसदों को उतार रही है। और आपको देखिए कितना विरोध हो रहा है। अरे आप पुलिस जनता ने भूल में उनको 25 सांसद दे दिए, 25 क्या दिया? उन 25 ने राजस्थान का बजट भी कुछ नहीं ला सके। अगर वो उन्हें कुछ लाता है तो जनता वो मैदान में क्यों? लेकिन विरोध में तो जो है भाजपा जीत रही है ना। सरकार वह टिकने वाले नहीं है, झूठ बोल जमाले वाली पार्टी है, कहीं टिकने वाली नहीं है। और मोदी जी बताएंगे, जनता बताएगी अब की बार। कांग्रेस धड़ल्ले से आएगी, 160 आएगी। सुपड़ा साफ कर देंगे बोल रहे हैं, भाजपा कह रही है सुपड़ा साफ हो साफ। इनका सुपड़ा तो खुद का साफ हो रहा है, जब भी तो ये एमपीओ को उतार रहे हैं। उनको पता है सीटें आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है, इसलिए झूठ का पुल्ला तो उनका है। जब सांसदों को उतारना पड़ा, अरे उपराष्ट्रपति जैसा पद, संवैधानिक पद, वो भी वहाँ प्रचार में आ रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप बताइए। उनका रस्सी जल गई, बल नहीं क्या सर? कांग्रेस की रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अरे साहब, ये तो झूठ का तो अंधा कुछ भी बोल ले, उनको बोल गए झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। इनका काम ही है, जुमलाबाजी पार्टी है, टिकने नहीं। 18 घंटे तक काम करते हैं। अरे साहब, हाँ, काम क्या करते हैं? सरकार गिराने का काम करते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार कैसे पैसों के बल पर गिराई है, और अब भी ये चाहते हैं राजस्थान सरकार गिराने क्या नहीं किया इन्होंने। और लेकिन हमारे गहलोत साहब ने 5 साल धड़ल्ले से सरकार चलाई गरीब किसान मजदूरों के लिए। इन्होंने कहा भैया जुमलाबाजी करें। ये क्या है आपके हाथों में? ये मैं भी बायोडाटा बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैं 3 से मांग रहा हूँ, 5 से मांग रहा हूँ, 8 से देखो, 8 से, ये राजस्थान से मेरा जो टिकट मांग रहा हूँ कांग्रेस का। और उसके बाद में देखिए, मेरे पिताजी भी कांग्रेस से थे, मैं भी कांग्रेस से हूँ, और मेरा 30,000 वोट, 30-35,000 जीतने से मैं कांग्रेस से आराम से सीट निकालूंगा। वहाँ सीट ओबीसी की सीट है, इसलिए कांग्रेस को अगर स्थानीय आदमी को और मौजूद कैंडिडेट को टिकट देंगे तो धड़ल्ले से 160 सीटें आएगी। ये जुमलाबाजी हमारे पास अपनी टिकेगी नहीं। आने वाले समय 24 में भी देख लेना पड़ता, खुद मैदान में आए। बीजेपी कह रही जाति गणना की जरूरत नहीं है। जाति, अरे साहब, ये उनका, राजस्थान सरकार करवा रही है। अगर जाति गणना आपको पता है ये मुद्दा नहीं होता तो आपको टिकट कैसे मिलता है?
जातियों के आधार पे तो मिल रहा है, जिस जाति की संख्या है उसको टिकट मिलेगा, सरकार बनेगी। और अल्पसंख्यक जिनको जाम हो गया। मोदी जी कहते हैं हाँ। कि अगर हिंदुओं को ही सारा हक मिल जाएगा तो अल्पसंख्यक को क्या मिलेगा? सार वही हिंदू और बांट रही है ये गरीब। मोदी जी का यही नारा है, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाओ और राज करो। बाकी ये जनता समझ गई है, इन जुमलाबंदी में कुछ भी आने वाला नहीं, और इनका आने वाले चुनाव में सूपड़ा फाड़ सब होंगे। उनको भी पता है सरकार जा रही है, ये कांग्रेस आ रही है और बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। 7-8 मुख्यमंत्री बताइए। रैली कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं IIT बनी है, स्थापना बीजेपी सरकार में हुई है। साहब ये IIT सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी की देन थी, उनके द्वारा ये बनाया था। अब महिला को आरक्षण लोकसभा में हमारा कांग्रेस सरकार ने पास किया था, लेकिन वो राज्यसभा में नहीं हुआ, इसलिए नहीं है। आज उनका श्रेय ले रहे हैं, इनसे कोई मिलने वाला है। इनके सिर्फ एक ही है, जुमलाबादी। जी झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं, जुमलाबाद। आपको पता नहीं क्या 15 लाख आपके खाते में आए क्या? उनको पूछिए जनता को, क्या झूठ बोले। पहले काला धन लाऊंगा, क्या काला धन आ गया? रोजगार देंगे युवाओं को। बीजेपी में गए उनके तो आए ना, अजित पवार के आ गए, क्या गया? एक भी नहीं आया। जुमलाबाद, झूठ बोलने के आप ही कहते हो। आपके खाते में युवाओं को पूछिए कि क्या आपके खाते में आया, क्या युवाओं को रोजगार मिला? तो अब ये तो कह रहे हैं कि शायद अब 3 बार मिल जाए, 15 के 45 लाख मिल जाए, एक मौका दे दीजिए। सरकार को पत्र दिया, 9 साल निकाल झूठ बोल करके, अब की बार ये देंगे। जनता समझ गई इन जुमलेबाजी में कुछ भी आने वाला। इनका सूपड़ा हुक्म। अकाउंट चेक कीजिए, आ गए होंगे पैसे। अकाउंट तो आप कर लीजिए, पहले आपके आ गए, हम तो कैंडिडेट हैं। पहले आप पे आए, कितने आ गए ये आपने देखा है क्या? इसलिए ये सबसे ज्यादा मोदी मीडिया चौथा इसम है, मीडिया चौथा इसम है, और मीडिया को भी खरीद लिया। इसलिए सही बात बता नहीं रहे। अगर ये बता दे कि मोदी जी ने इतना किया, गबल किया, इनमें एक ही है सो अमित शाह और मोदी, पूरा बीजेपी यही चला, कुछ भी नहीं है इनमें। अच्छा सवाल लीजिए। आप कहते हैं भगवान का अवतार है। अरे मोदी जी, उनको पूछिए, एक शिक्षक उनकी शादी की थी, उस शिक्षक नौकरी लगी, उसको छोड़ दिया, पता ही नहीं। वो तो चुनाव में, आपके बाद गुजरात में चुनाव लड़ेगी और हो सके मोदी के सामने, और मोदी बुरी तरह से उसके सामने हारेंगे। वो शिक्षक है, उनकी पत्नी, हाँ सपना देख रहे हैं, उसकी पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया और वो चुनाव लड़ेगी, और ये मोदी उनके सामने लड़ेगी। क्या चल रहा है इंडिया में, चाहे मध्य प्रदेश हो या अरे यार क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, जड़ले से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की हार रही है। इसलिए मोदी जी बौखला गए, अमित शाह बौखला, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। बौखला है तो कांग्रेस ही है। ये तो आप जुमलाबाजी। मेरा नाम मोहन सिंह राइका है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय रहवारी राइका देवासी समाज। मैं मोहन सिंह राइका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय रहवारी राइका देवासी समाज दिल्ली। इसलिए मैं समाज से भी हूँ, मैं किसी पार्टी या किसी विशेष की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी देवासी समाज की बात करूँगा। राजस्थान में देवासी समाज 40 लाख वोटर है। अगर उसको कम से कम कांग्रेस 5 सीट देगी तो कांग्रेस को 40 सीटों पे उसका फेवर मिलेगा, क्योंकि हमारी देवासी समाज 40 सीटों पे, कहीं 15,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 25,000 है। तो इसलिए कांग्रेस अगर 5 सीट देगी देवासी समाज को तो उसको 40 सीटों पे फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस से कि अगर 5 सीट देगी तो देवासी समाज उनके फेवर में आएगी। मिलेगा। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पुराना कार्यकर्ता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। कांग्रेस का टिकट नहीं मिलेगा तो आप नहीं मिलेगा तो कांग्रेस को, बीजेपी में नहीं, नो गए नहीं आज तक, चौथी बार मांग रहा हूँ। 3 बार में भी नहीं गया, और अब की बार नहीं जाऊँ। नहीं, हाँ नहीं, कांग्रेस में रहेंगे। जनता के लिए क्या किया? जनता की जो सरकार की योजना चल रही है, घर से तो पैसे दिए नहीं, जो अशोक गहलोत जी की सरकार है, जाने वाली है, जाने वाली नहीं है, आने वाली है वापिस रिटर्न। और अच्छे आप लोग के लिए ये संदेश दिया है कि आप लोग घबराइए मत, सहनशीलता रखिए, टिकट मिलेगा। टिकट तो एक आदमी को मिलेगा, टिकट मांगने वाले खूब है, कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, और अशोक जी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, देंगे और जीतेंगे एमएलए। भाजपा अगर पैसे देगी पैसे भाजपा के पास पैसे देने का ही काम है, और चूतिया बनाने का काम है। हाँ, चूतिया, पैसे देके चूतिया बनाते सरकार। यहाँ राजस्थान में भी सरकार गिरा देती थी, बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन पैसे। डेयरी में क्या है जी, कह रहे लाल डेयरी खुलेगा तो लाल डायरी में कुछ नहीं, अच्छी बातें हैं, सब अच्छी बातें ही खुलेगी सब। मैं कह रहा हूँ आपको, अच्छी बातें खुलेगी, सब अच्छी बातें हैं। लाल डायरी का माहौल है, जो जाना चाहता है घर से बाहर, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। भाजपा कह रही है कि, और टीवी चैनल भी कह रहे हैं, सरकार जो है राजस्थान से जाने वाली है। जाने वाली नहीं है, वापिस है, जो आने वाली है, कंटिन्यू के इतिहास रचेंगे। देश आज़ाद होने के बाद में ये अपने जितने भी है, इस बार इतिहास रचेगी। कांग्रेस दूसरी बार वापस आ रही है। भाजपा कह रही है चूड़ी टाइट होगी कांग्रेस के, कुछ नहीं होगी, भाजपा कहने से जोड़ी है, नहीं, झूठी बातें करते हैं। आप लोग सपने देखते हैं दिन में? सपने हम नहीं देखते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम सपने थोड़ी देखते हैं। हाँ, हम तो सच्ची बात बताते हैं। सरकार की योजना इंद्र भगवान प्रसाद की, जिस प्रकार की अशोक जी गहलोत ने इस बार,
और ये हर आदमी को, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे छोटा मोटा, सवाल हाँ टिकट अगर मिलता है हाँ, तो आप क्या करेंगे? लोगों की सेवा करूंगा और अच्छे वोटों से जीतूंगा। मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा और योजनाओं का पूरा फायदा हर आदमी को मिलेगा। सरकार की पूरा फायदा जेब में रखिए। जेब में नहीं रखेंगे, जेब में रखते तो यहाँ थोड़ी आते। हम तो वफादार सिपाही है कांग्रेस के, और टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरी बात सुन, कांग्रेस के साथ रहेंगे, हाथ को मजबूत बनाएंगे, अशोक जी गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे वापिस मिल करके। बीजेपी में तो नहीं जाएंगे? नहीं, नो धीरे ना बीजेपी रहा हाथ में तरी बात करो यार। मैं तो कहूँ कमरा भरने